देखेंगे सेकेंड यूनिट का थर्ड पार्ट है ये प्रोटीन का ही। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो शेप के बेसिस पे, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे और लेवल के बेसिस पे प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे में स्ट्रक्चर के बेस पे किया जाए या शेप के बारे में हम बोलें तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, इसमें पेप्टाइड, प्रोटीन किसका बना होता है, पेप्टाइड का बना होता है। इसमें क्या होता है, जब पेप्टाइड, प्रोटीन का पेप्टाइड चेन क्या हो, लिनियरली अरेंज हो या साइड बाय साइड अरेंज हो, तब उसे बोलेंगे लीनियर प्रोटीन। और जब यही पेप्टाइड चेन क्या हो, सर्कुलेट हो जाए, क्या हो जाए, सर्कुलेट हो जाए अपने चारों तरफ, तब उसे बोलेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, तो लिनियरली प्रोटीन में क्या होगा, लिनियर प्रोटीन यानी फाइब्रस प्रोटीन कौन सा है, जैसे केराटिन प्रोटीन, जैसे हेयर में, नेल्स में जो प्रोटीन होता है वो क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। और मायोसिन जो मसल्स होता है, मसल्स में भी क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। और उसमें क्या होता है, जो पेप्टाइड होते हैं वो क्या होते हैं, साइड बाय साइड या लीनियरली अरेंज होते हैं। जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आपका क्या आ जाएगा, एल्बुमिन आ जाएगा, हीमोग्लोबिन आ जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो ब्लड में होता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन का जो कैटेगरी है वो क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, क्योंकि उसमें पेप्टाइड चेन जो होती है वो क्या होती है, सर्कुलेट हो जाती है, एक बंच फॉर्म में होती है। बंच फॉर्म का मतलब कि जब पेप्टाइड चेन या कोई चेन क्या हो जाए, सर्कुलेट हो जाए, तब वो एक बंच फॉर्म बनाए, तो उसे बोलेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो इसमें लिख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें पहला कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या पेप्टाइड। इसमें क्या है, जब पेप्टाइड चेन क्या हो, लीनियरली अरेंज हो या साइड बाय साइड अरेंज हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे लीनियर प्रोटीन बोलते हैं। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन। तो ये फाइब्रस प्रोटीन, तो इसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चैन आर अरेंज्ड साइड बाय साइड या पैरेलली अरेंज, पैरेलली एंड चैन आर होल्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, this protein are called fibrous protein, fibrous प्रोटीन। ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, साइड बाय साइड होता है या पैरेलली अरेंज होता है। और जो चैन होती है वो क्या होती है, एक दूसरे को पकड़ी होती है, किससे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जनरली क्या होते हैं, दिस इज इट जनरल, it look like fiber and generally soluble in insoluble in water। ये प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, फाइबर के जैसा दिखता है, और ये क्या होता है, जनरली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। एग्जाम्पल में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन कहाँ होता है, हेयर्स, नेल।
एंड मायोसिन। ये कहाँ होता है? मसल्स। जो मसल्स में जो प्रोटीन होती हैं वो भी क्या होती है? साइड बाय साइड। जैसे मान लीजिए ये है साइड बाय साइड, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये साइड बाय साइड क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, पकड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मान लीजिए इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर का मतलब ये होता है कि सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के उसी के अंदर क्या हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। तो इसी को क्या कर दें हम? सर्कुलेट कर दें ऐसे ऐसे, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस तक। ये कम से कम 100 एमिनो एसिड है, 100 एमिनो एसिड के बाद वो क्या हो? फिर से टर्न ले और साइड बाय साइड क्या हो? पैरेलली अरेंज हो जाए और इन बिटवीन क्या हो जाए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो इसी अटैच हो जाए। इसी को क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। अगर इसमें सल्फर ग्रुप है एमिनो एसिड में तो क्या होता है? सल्फाइड बॉन्ड भी बनाता है, सल्फाइड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सल्फर बॉन्ड। या ध्यान देंगे ये प्रोटीन क्या होती है? जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है। दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जब पॉलीपेप्टाइड चेन देखेंगे, जब पॉलीपेप्टाइड चेन अपने अराउंड ही क्या हो? सर्कुलेट हो जाए, सर्कुलेट हो जाए, तब हम बोलेंगे क्या है? वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। या एक बंच बना ले तब उसे बोलेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एल्बुमिन, इंसुलिन। तो इसमें लिख लेंगे when the polypeptide chain are coil around to give a spherical या bunch shape of protein, also these are held by intramolecular hydrogen bonding is called क्या? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इट इज यूजुअली या जनरली सॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन क्या था? इनसॉल्युबल था। ये क्या है? सॉल्युबल प्रोटीन है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? हीमोग्लोबिन। और क्या है? इंसुलिन। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? एल्बुमिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन है और इसका खुद का कलर क्या है? रेड कलर है। तो ये क्या है? ग्लोब्यूलस प्रोटीन है। ये पॉलीपेप्टाइड का एक बंच है। इंसुलिन क्या है? ये भी एक क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स है। कहाँ से निकलता है? हार्मोन्स भी क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स की भी कैटेगरी होती है, प्रोटीनेशियस, नॉन प्रोटीनेशियस, स्टेरॉइड। तो ये प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है। ये कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है। पैंक्रियास से निकलता है और ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोजन में। किस में? ग्लूकोजन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। एल्बुमिन भी क्या है? एक प्रोटीन है जो कि क्या होती है? ब्लड में पाई जाती है। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है? इसका शेप कैसा होगा? जब पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाए? सर्कुलेट हो जाए। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड है और ये आपस में क्या हो जाए? सर्कुलेट हो जाए।
तो सर्कुलेट होने के बाद क्या होता है, एक बंच बनाता है, और ये बंच क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पास पास में हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पेप्टाइड चेन है, और इस पेप्टाइड चेन पे मान लीजिए इस एमिनो, यहाँ पे एमिनो एसिड है ये, और ये पास वाले एमिनो एसिड इस एमिनो एसिड से अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो यहीं से ये क्या होगा, ये चेन क्या होगी, ट्विस्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और यहाँ पे कॉइलिंग, और यहाँ वाला यहाँ से क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, यहाँ से बना ले, तो यहाँ से मतलब क्या होगा, ये जल्दी कॉइलिंग हो जाएगा, इसके पास पास में ही कॉइलिंग होता है। तो यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसके बीच में पास पास में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या हुआ, ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, इंसुलिन और एल्बुमिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या शेप ऑफ द प्रोटीन के बेसिस पे दो भागों में आपने देख लिया, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। देखेंगे दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे अगर प्रोटीन को डिवाइड किया गया दो भागों में, पहला है सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइज किया गया तो केवल एमिनो एसिड दिया, ओनली एमिनो एसिड प्राप्त हुआ, उसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड बोलेंगे, जिसमें एग्जाम्पल में आपका एल्बुमिन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन दो भागों में डिवाइड हो जाता है, पहला प्रोटीनेशियस और दूसरा नॉन प्रोटीनेशियस। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट क्या होता है, तो इसमें क्या कर लेंगे, कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे पहला क्या हो जाएगा, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में क्या होगा, जब ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन गिव ओनली क्या देगा, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, एल्बुमिन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कंजुगेटेड। कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन break into two part, proteinous part and non-proteinous part. Non-proteinous part is called non-proteinous part is prosthetic group. It is very important role in biological activity, प्रोसेस या एक्टिविटी। ये प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है, एक प्रोटीनस पार्ट में टूट जाता है और दूसरा नॉन प्रोटीनस पार्ट में। जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जो क्या होता है, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट के लिए, प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लोरोफिल भी इसी में आ जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, देखेंगे ये थोड़ा एडवांस है क्लासिफिकेशन, और ये लेवल के बेसिस पे प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी।
जो लेबल यानी स्ट्रक्चर इसमें आएगा आपका, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर पहला आ जाएगा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखेंगे इसमें क्या होगा, सिंपल जैसे मैं आपने फाइब्रस प्रोटीन में पढ़ा था वैसे इसमें भी क्या होता है, जो प्रोटीन की पेप्टाइड चेन होती है वो क्या होती है, लीनियरली अरेंज। जैसे मैं इसमें क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ amino acid are linearly arranged to form primary structure of protein। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड हैं, ये एमिनो एसिड हैं, तो ये क्या हुआ, लीनियरली अरेंज हो गए। ठीक है, ये एमिनो एसिड है, तो एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से किससे जुड़ा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो जब एमिनो एसिड लीनियरली अरेंज हो और ये छोटे प्रोटीन होते हैं, स्मॉल एमिनो एसिड के होते हैं, जैसे 200, 300, 400 एमिनो एसिड के ये प्रोटीन हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियरली अरेंज होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसको ऐसे भी आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये एमिनो एसिड है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन क्या होता है, ये पैंक्रियास से निकलता है, ये हार्मोन्स है। इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से क्या होता है, निकलता है। बीटा सेल्स आप पैंक्रियास से निकलता है, पैंक्रियास से। और ये क्या होता है, 51 एमिनो एसिड का बना होता है। ये किसका बना होता है, 51 एमिनो एसिड का। इसमें 2 चेन होती है, 51 एमिनो एसिड टोटल होता है, और इसमें क्या होती है, 2 चेन होता है, 2 चेन ए एंड बी। ए जो होता है वो 21 एमिनो एसिड का बना होता है, और बी जो होता है वो 30 एमिनो एसिड का बना होता है। तो ये क्या है, टोटल 51 एमिनो एसिड का बना है। इसमें 2 चेन होती है, ए और बी, 21 और 31 एमिनो एसिड का। तो ये सिंपलेस्ट, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये प्राइमरी प्रोटीन है। और ये जो ए और बी जो चेन होती है, इस प्रोटीन का जो ए और बी चेन होता है वो क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डाइसल्फाइड। अच्छा, जब ये सिंपलेस्ट यानी लीनियरली पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड जब क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले या डाइसल्फाइड बॉन्ड बना ले, क्वाइलिंग हो जाए, थोड़ा सा क्वाइलिंग हो जाए, जैसे इस टाइप में क्वाइलिंग हो जाए, तो ये सेकेंडरी प्रोटीन बनाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाएगा। प्राइमरी ये है, लीनियरली है, और ये क्या है, सेकेंडरी। जब ये सेकेंडरी में फिर से क्वाइलिंग होगा तो क्या बनाएगा, टर्शरी प्रोटीन बनाएगा। और जब टर्शरी प्रोटीन का अगेन क्या होगा, उसके अराउंड क्वाइलिंग हो जाएगा, ज़्यादा एक बड़ा बंच बन जाएगा, तब वो क्या बनाएगा, क्वाटनरी प्रोटीन बनाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं क्वाटनरी प्रोटीन, एक यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ये अब देखेंगे दूसरा, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 2 टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, सी टर्मिनल होता है। ठीक है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। ये कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कोई एमिनो एसिड है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, और ये क्या है,
ये H है और ये CH3 है, एलेनिन है और यहाँ पे क्या है NH2 है। ठीक है, दूसरा एमिनो एसिड है, यहाँ पे इसका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बन है और ये क्या है NH2 है और ये H और ये CH3 है। या ये मान लीजिए यहाँ पे बैलिन, ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, आइसोप्रोपिन। तो ये क्या हुआ बैलिन, ये क्या हुआ एलेनिन और ये क्या हुआ वैलिन। तो ये क्या होगा हाइड्रोजन मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से ये एसिडिक प्रोटॉन है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा और सॉरी यहाँ से क्या होगा N, इधर ये NH2 इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। क्या होता है एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के एमीन से क्या होता है जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन क्या होगा निकलेगा और यहाँ से OH क्या होगा बाहर निकल जाएगा और ये कंडेंस होके क्या बना लेगा वाटर, यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनाएगा एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे ये बन गया तो आगे क्या बनेगा देखेंगे, ये CO और ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक H है, एक H बाहर निकल गया और एक H यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिज्म हम पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। तो ये क्या हुआ पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो इसमें देख रहे हैं ऐसे ही दूसरा क्या है, दूसरे का एमीन ग्रुप क्या होगा फिर से इस एमिनो एसिड से क्या होगा जुड़ेगा और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से फिर से पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ से फिर से वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद क्या होगा फिर यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड एक और बन जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका एक लंबी चेन बन गई, लंबी चेन बनी, इसी को क्या बोलेंगे पेप्टाइड। तो इसमें देख रहे हैं एक टर्मिनल क्या है N है, इस टर्मिनल के एक तरफ क्या है N है यानी कि नाइट्रोजन है और दूसरे टर्मिनल पर क्या है C है कार्बन। इसी को क्या बोलेंगे N टर्मिनल एंड C टर्मिनल। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैविंग क्या होता है टू टर्मिनल वन इज C टर्मिनल एंड सेकेंड यानी एंड अदर N टर्मिनल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेंगे और लिख लेंगे ये क्या है CO। ठीक है, ये क्या है पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एलेनिन है और ये वैलिन। ये कुछ और मान लीजिए ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड हो गया, H इस सिंपलेस्ट क्या है एमिनो एसिड। दूसरा क्या आ जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा आ जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है देखेंगे, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या होता है क्वाइलिंग हो जाती है, अगेन उसकी क्वाइलिंग हो जाती है तो एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें लिखेंगे व्हेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड folded locally, then it form a structure of protein is called secondary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका DNA और RNA। ठीक है,
डीएनए और आरएनए क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोटीन हो गया। जैसे मैं मान लीजिए ये एक सिंपल एमिनो एसिड है, सिंपल एमिनो एसिड है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या हुआ, कॉइलिंग हो गया इसमें, तो ये क्या बना लिया, सेकेंडरी। ये है प्राइमरी और ये क्या है, सेकेंडरी। तो ये फोल्ड हो गया, तो फोल्ड होने के बाद क्या हुआ, लोकली फोल्ड हो गया, तो इसके बाद क्या बना, सेकेंडरी प्रोटीन बनाया। इसमें दूसरा कर देंगे क्या, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन structure is studied by X-ray diffraction और अल्फा हेलिक्स एंड बीटा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स is right direction coiling hold by hydrogen bond between carboxylic group and एमिनो ग्रुप। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में आप दो पढ़ेंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। इसे हेलिक्स नहीं बोलते हैं, बल्कि हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा प्लेट सी ज़्यादा बोलना अच्छा होगा, क्योंकि देखेंगे जब कोई भी एमिनो एसिड, कोई भी पेप्टाइड चेन, ये पेप्टाइड चेन है, ये एमिनो एसिड है, देखिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड है, इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड है। ये जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या होते हैं, कॉइलिंग होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो क्या होता है, देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लॉन्ग, ये स्ट्रेट गया और यहाँ से कॉइलिंग हो गया, ठीक है। तो इतना जो पार्ट है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एमिनो एसिड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो अल्फा हेलिक्स बना रहा है, अल्फा हेलिक्स बना रहा है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो, यहाँ पे बीटा प्लेट शीट बना रहा है, बीटा प्लेट शीट बना रहा है। बीटा प्लेट शीट का मतलब यहाँ पे साइड बाय साइड जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या है, साइड बाय साइड है। यहाँ देख रहे हैं साइड बाय साइड है, यहाँ साइड बाय साइड है, तो यहाँ पे क्या ये बनाया, ये बीटा प्लेट शीट बनाया, प्लेट शीट। यहाँ पे शीट के जैसा है, यहाँ पे हेलिक्स के कॉइलिंग दिख रहा है। तो कॉइलिंग कब आता है, जब कोई पॉलीपेप्टाइड चेन का पहला एमिनो एसिड अपने पांचवें एमिनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के बाद ये सिंक हो जाता है, कॉइलिंग हो जाती है। तो जब इसमें कॉइलिंग होगी, जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे, जब कोई पॉलीपेप्टाइड चेन पहला एमिनो एसिड फिफ्थ एमिनो एसिड से कॉइलिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, और फिर नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ वाला क्या होगा, अपने पांचवे 1 2 3 4 5, ये पांचवे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये क्या होगा, कर्लिंग हो जाएगा। कर्लिंग होगा तो कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो
तो यहाँ का एमीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो C डबल बॉन्ड O क्या होगा, दूसरे यहाँ के एमिनो एसिड से NH से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। फिर यहाँ का C डबल बॉन्ड O क्या करेगा, यहाँ से एमीन जो है उससे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख लेंगे इसमें लिखेंगे अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में लिखेंगे व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड chain of amino acid coil at a position of first amino acid to fifth amino acid by a hydrogen bonding and it continue, and this pattern are repeated to form अल्फा हेलिक्स या इसी को क्या बोलते हैं, राइट डायरेक्शन। देखेंगे जब पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका पहला एमिनो एसिड इसका पांचवें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो क्या होगा, ये क्वाइलिंग हो जाएगा। क्या होगा, क्वाइलिंग। तो ये अल्फा हेलिक्स, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, एमीन ग्रुप है NH। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ का कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा, यहाँ का कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से क्या एमीन जो ग्रुप है इससे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ का जो एमीन ग्रुप है वो क्या करेगा, यहाँ के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यानी कि ये नंबर 1 तो ये 5, ये नंबर 1 तो ये नंबर 5, ये नंबर 5 तो ये नंबर 1, मतलब ऐसे। तो 1 और 5 पे क्या करेगा, ये क्वाइलिंग करेगा। हेलिक्स एक सीढ़ीदार नुमा स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका बीटा प्लेट सीट। इसमें क्या होता है, व्हेन इन पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ एमिनो एसिड हैविंग बल्की ग्रुप या एल्किल ग्रुप आर, then it move toward outside and form sheet like structure due to क्या लिखेंगे, ड्यू टू मतलब किसके कारण, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन एल्किल ग्रुप R and other
ग्रुप इट फॉर्म सीट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं देखिए अभी अभी आपने देखा कि अल्फा हेलिक्स बना रहा था तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था। तो उसी टाइम पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसी टाइम पे क्या होता है, जो एल्किल ग्रुप है, जो एमिनो एसिड का, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये क्या है, एमीन ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो ये जब क्वाइलिंग होता है जहाँ पे भी, जब ये क्वाइलिंग होता है जहाँ पे भी एल्किल ग्रुप क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे एल्किल ग्रुप क्या होगा, बड़ा का मतलब क्या होगा, वहाँ पे कोई एरोमेटिक रिंग आ गया, या आइसोप्रोपिल आ गया, आइसोप्रोपिल एल्किल ग्रुप आ गया, या कोई बड़ी चेन आ गया, या कोई पाइरोल रिंग आ गया, वहाँ पे क्या होता है, हिंड्रेंस होता है। हिंड्रेंस का मतलब क्या, रिपल्सन। रिपल्सन होने से क्या होता है, क्वाइलिंग नहीं हो पाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाता है तो जो दोनों पेप्टाइड चेन है वो क्या होती हैं, क्वाइल नहीं कर पाती हैं और वो पैरेलली अरेंज हो जाती हैं। उसी को क्या बोलते हैं, और सीट के नुमा, वो लुक लाइक सीट, तो सीट के जैसा दिखती हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, बीटा प्लेट सीट बोलते हैं। हेलिक्स नहीं बोलते हैं, हेलिक्स नहीं बोलते हैं, उसे बीटा प्लेट सीट बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर जैसे अभी आपने पीछे देखा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर। अल्फा हेलिक्स में क्या हो जाएगा, डीएनए, इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए। ठीक है। जैसे इसको और समझा जाए तो ये मान लीजिए कोई दो पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये आपस में क्वाइल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बीटा प्लेट सीट बनाया है, ये बीटा प्लेट सीट बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बल्कियर ग्रुप क्या होते हैं, आर बाहर की तरफ होते हैं, यहाँ पे आर बाहर की तरफ होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, क्वाइलिंग नहीं हो पाती है। यहाँ पे क्या होता है, आर ग्रुप क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आर ग्रुप यहाँ पे छोटे होते हैं, यहाँ पे बल्कियर। यहाँ पे आर ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल का मतलब वह हाइड्रोजन हो सकता है CH3, तो रिपल्सन नहीं होता है। जब रिपल्सन नहीं होता है तो यहाँ का कार्बोनिल का, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे एमीन ग्रुप है, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ के क्या होगा, एमीन से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। तो ये क्या है, एक ये अल्फा हेलिक्स बना लिया। तो इसको, इतने को बोलेंगे अल्फा हेलिक्स और इसको बोलेंगे बीटा प्लेट। तो इसमें सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और दूर दूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, दूर दूर होती है। इसमें क्या होती है, पास पास, वन, यहाँ पे वन फर्स्ट एमिनो एसिड, 1 एमिनो एसिड टू 5 एमिनो एसिड पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये है अल्फा हेलिक्स, ये है बीटा प्लेट।